Hello students, today we have discussed about classification of organic compounds. Organic compounds का classification पढ़ना है। तो organic compound का जब हम classification करते हैं तो सबसे पहले हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ओपन चेन कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन और एसाइक्लिक। दूसरा क्लोज्ड चेन या रिंग या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो में क्लासिफाई किया, ओपन चेन और एसाइक्लिक, क्लोज रिंग और साइक्लिक। फिर जो हमारा क्लोज चेन है, रिंग कंपाउंड्स है, उनको हमने आगे टू पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक, सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को आगे टू पार्ट में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को फर्दर फिर टू पार्ट में क्लासिफाई किया, बेंजोइड, सेकेंड इज नॉन बेंजोइड। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और सेकेंड एरोमेटिक। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट में क्लासिफाई किया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक, क्लोज चेन को साइक्लिक। क्लोज चेन रिंग कंपाउंड्स को आगे टू पार्ट में क्लासिफाई किया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। इसी तरह होमोसाइक्लिक को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड होते हैं, क्या होता है इनमें? ओपन चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो ओपन चेन के अंदर होते हैं। इट मीन्स स्ट्रेट चेन हो या फिर ब्रांच में हो, स्ट्रेट चेन में हो या मतलब ब्रांच में हो। इट मीन्स कार्बन एटम एक ओपन फॉर्म में होते हैं। जैसे ये कार्बन चेन है हमारे पास, ठीक है, ये ओपन है। अगर ये कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ के एक रिंग बना लेगा तो वो ओपन चेन कंपाउंड नहीं कहलाएगा। सारे कार्बन एटम मॉलिक्यूल के अंदर ओपन चेन की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। या तो वो स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े होते हैं या फिर ब्रांच चेन में। जैसे ये हमारे पास कार्बन एटम है और ये कार्बन फिर फर्दर एक और कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ब्रांच चेन में आता है, ये हमारा स्ट्रेट चेन में आता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में कार्बन एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल में कार्बन एटम ओपन चेन की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, या तो स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं और ब्रांच चेन क्या होते हैं, ये हम 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ के आ चुके, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एटम डायरेक्ट एक चेन में जुड़ रहे हो, ब्रांच चेन जिसमें कार्बन एटम की तो चेन हो लेकिन कार्बन एटम उसके साथ फर्दर फिर और अलग कार्बन एटम से क्या बना रहा हो, बॉन्ड बना रहा हो, एक अलग से ब्रांच और हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या हो गया, एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरा इसमें आता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम की हम चेन बना रहे हैं उसमें कार्बन एटम एक रिंग के अंदर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन।
अमंग ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। कार्बन एटम एक मतलब एक रिंग के अंदर आपस में क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। रिंग के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट होमोसाइक्लिक, सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें सबसे पहले जब हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक को मैंने बताया था दूसरा नाम हम क्या देते हैं, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। सबसे पहले साइक्लिक और क्लोज्ड चेन का एग्जांपल देखो, जैसे 3 कार्बन एटम है और ये एक रिंग के अंदर अगर कनेक्ट है, ठीक है, रिंग के अंदर कनेक्ट है तो वो साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड में हम होमोसाइक्लिक की अगर बात करते हैं तो जो होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, इट मीन्स जो कंपाउंड्स की जो रिंग है उसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो। रिंग कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के क्या प्रेजेंट हो, उसमें एटम प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज होमोसाइक्लिक। फिर इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक की जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी मैच कर लो, इट मीन्स कार्बोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं या एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिजेंबल किससे करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड से। अभी पढ़ गए हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा ये कार्बन 3 कार्बन का ही पढ़ रहे थे हम, ठीक है। हर की वैलेंसी पूरी कर लो, देखो सारे एटम सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, रिंग के जो एटम हैं वो सारे सेम है, इट मीन्स, और रिंग भी बन रही है तो होमो मतलब सेम, रिंग, होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो है। होमोसाइक्लिक में प्रॉपर्टीज़ किससे मैच कर रही है, एलिफेटिक कंपाउंड से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एलिसाइक्लिक। दूसरा, इसमें 4 कार्बन एटम की अगर चेन लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर लो, CH2 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 CH2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो सिंपल वे में समझ लो जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड कंपाउंड उसके अंदर हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, वो हमारा एलिफेटिक में जनरली हम उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 6 कार्बन की चेन जो साइक्लोहेक्सेन हम पढ़ते हैं, ये 6 कार्बन की जो चेन है इसमें भी वैलेंसी पूरी कर लो, CH2 CH2, ठीक है। जो रिंग है उस रिंग में सारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, एलिफेटिक कंपाउंड में, इट रिजेंबल विद एलिफेटिक कंपाउंड, तो ये भी हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा इसमें आता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जो हमारे साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो हमें, मैंने अभी क्या बताया था, सैचुरेटेड, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें साइक्लिक भी कंपाउंड हो और कैसा हो, अनसैचुरेटेड, इट मीन्स उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन पढ़ते हैं, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, बेंजीन पढ़ते हैं। तो ये हमारा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, साइक्लिक रिंग में कनेक्ट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये किस में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको फर्दर फिर हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, किस किस में, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वन और मोर देन वन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है या उनके फंक्शनलाइज डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग मतलब
सिंपल इस बेंजीन रिंग को हम इस तरह से स्टडी करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो इस तरह से या फिर जनरली इस तरह से, ठीक है। तो अगर जिन कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और उनके फंक्शनलाइज डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, जैसे बेंजीन पे हमने नाइट्रो कंपाउंड लगा दिया, OH लगा दिया, CHO लगा दिया, ठीक है, लेकिन बेंजीन कंपल्सरी है, दैट इज़ नोन एज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा, अगर नॉन बेंजोइड की बात करते हैं हम, तो नॉन बेंजोइड जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, बल्कि बेंजीन रिंग के अलावा बहुत ही हाईली अनसेचुरेटेड रिंग प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, रिंग है, और ये हमारे पास ये बनता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, ठीक है। तो देखो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, 5 कार्बन की रिंग है ना। तो ये हमारा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये साइक्लिक भी है, अनसैचुरेटेड भी है, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड तो है, लेकिन बेंजोइड और नॉन बेंजोइड में कौन सा, बेंजीन रिंग नहीं है, तो किस में आएगा, नॉन बेंजोइड। सेकंड, ये तो था हमारा होमोसाइक्लिक के बारे में। दूसरा इसमें आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक मतलब रिंग। साइक्लिक कंपाउंड तो हो, लेकिन उसमें एक या एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो, हेट्रो एटम, डिफरेंट एटम। जैसे अब तक हमने पढ़ा रिंग में सारे कैसे एटम थे, कार्बन एटम, सेम एटम थे, लेकिन नॉन बेंजोइड में हमारे पास ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रिंग में। उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर इसका हमने फर्दर 2 टाइप पढ़े थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड होना ज़रूरी है और एक से ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा, जैसे 2 तो कार्बन एटम प्रेजेंट हो रिंग में और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो सेम एटम हो जाते, वो होमोसाइक्लिक में आता, लेकिन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ये किस में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक में, ठीक है। इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, ऑक्सीजन की 1 2 कंप्लीट है, कार्बन की 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक मीन्स जो कैसा कंपाउंड हो, एलिफेटिक, सैचुरेटेड जो कंपाउंड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा, इसी में एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो भी हेट्रोसाइक्लिक मतलब एटम तो से डिफरेंट हो, जैसे 5 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, 5 एटम की चेन है जिसमें एक ऑक्सीजन ले लिया, 4 हमने कार्बन एटम ले लिया और इनकी वैलेंसी पूरी कर दी। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, तो वैलेंसी पूरी करेंगे तो H। देखो इस कंपाउंड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड भी है और एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, तो किस में आएगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे देंगे, IUPAC नेम, कॉमन नेम, ठीक है, वो हम बेटे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारे बच्चे NCERT बुक से अपना रीड आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।